वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो टाइम है, एग्जाम टाइम काफी नजदीक आ चुका है। एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए और जो भी आपके पास मेटेरियल्स है सारा चीज को रिवाइज कीजिए। क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि आपको जो ज्यादा ताजा हो जाता है और जो पढ़ करके जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर साबित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी पढ़े हैं हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं तो वो सारा चीज को कवर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली जो स्थान होता है यानी वाइड्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, ठीक है। सरल घन इकाई सेल में या फिर पिंड केंद्रित यानी बीसीसी में या फिर एफसीसी में या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो सरल घन इकाई में यानी सबसे खाली स्थान कहां होगा। देखिए बीसीसी में जो होता है वो बीसीसी में 4 एटम यानी सरल घन इकाई में क्या होता है कि चारों 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है सरल घन इकाई पर, ठीक है। 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है और इसके अलावा कहीं भी नहीं रहता एटम उपस्थित। तो सबसे ज्यादा खाली जगह जो पाया जाता है तो सरल घन इकाई में पाया जाता है, ठीक है। बीसीसी में बीच में एक सेंटर में यानी बीच में एक सेंटर में एटम पाए जाते हैं। एफसीसी में प्रत्येक फेस यानी फलक के केंद्र पर एटम पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे सरल इकाई यानी सरल घन इकाई में सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिस्टल संरचना क्या कह रहा है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। तो ये जो होता है सीमित पैकिंग सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एफसीसी में। किसमें होता है, एफसीसी में। यानी एफसीसी का आप जानते हैं एफसीसी का जो टोटल एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 6 × 1/2 इधर से 2 हो गया और उधर से 1 हो गया, ठीक है, यानी कॉर्नर पर। तो टोटल 4 होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइड्स होती है। पैकिंग क्षमता यानी पैकिंग इफिशिएंसी और वाइड्स का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बीसीसी में जो इसका प्रतिशत होता है 68 एवं 32 यानी जितना ये क्या है पैकिंग क्षमता ये भरा हुआ है 100% पोजीशन रहता है, खाली जगह रहता है, ठीक है। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी मालूम है तो आपको वाइड से निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। टोटल जो खाली स्थान है वो 100% है, तो 68% जो पैकिंग एफिशिएंसी पैक हो गया। तो खाली कितना बचा, 68 में घटा देंगे, 100 में 68 को घटा देंगे, बचा कितना 32 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खाली यानी वाइड से रह जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एफसीसी तथा या एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग क्षमता तथा वाइड की जो प्रतिशत होती है परसेंटेज पूछा गया, ठीक है। एफसीसी को ही क्या बोलते हैं, एचसीपी बोलते हैं। एफसीसी एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग इफिशिएंसी जो होती है पैकिंग परसेंटेज वो होती है 74-26 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या वृद्धि होती है। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, यानी एक एटम जितने अदर एटम से कनेक्टेड रहते हैं उस सारे एटम की संख्या को उस एटम का क्या कहलाता है, समन्वय संख्या, जिनको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल में समन्वय संख्या वृद्धि होती है किसके वृद्धि होने से, किसके बढ़ने से, ठीक है। तो जब दाब में प्रेशर में यानी दाब में प्रेशर में इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तब क्या होता है कि समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। कैसे बढ़ेगा, देखिए ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। तो दूर दूर एटम जो रहते हैं ना, अगर ये सब चारों ओर प्रेशर पड़ेगा तो ये सब जितने खाली खाली होंगे, एक एटम 3 एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एटम 3 एटम से कनेक्टेड है तो इसको प्रेशर इतना पड़ेगा कि और भी एटम इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो खाली जगह वो भरता जाएगा, एक दूसरे से चिपकते हुए जाएंगे। तो जब एक दूसरे से चिपकेंगे तो वहां क्या होगा कि एक से ज्यादा जब एक एटम अगर 2 एटम से कनेक्टेड था तो ज्यादा चिपक करके और एक एटम उससे चिपक गया तो वहां क्या हो गया, उस एटम से कितना एटम कनेक्टेड हो गया, और भी ज्यादा एटम कनेक्टेड हो गया। तो समन्वय संख्या तो उसी को तो बोलते हैं, यानी एक एटम से जितना एटम कनेक्टेड होगा उसी को उस एटम का समन्वय संख्या कहलाएगा। तो ताप बढ़ने से क्या होगा, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.55 कितना होती है मोलरता, कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। मोलरता को आप याद रखेंगे, स्मॉल एम से मोलरता को इंडिकेट करता है, इंडिकेट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजों को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 10 लीटर दशांश मोलर जिसको m/10 कहते हैं, ठीक है।
m/10। घोल के लिए घुल्ले की जो मात्रा होगी वो कितना होगी, तो घुल्ले की जो मात्रा होगी वो होती 1 मोल। कितना, 1 मोल, यानी 1 मोल एक 1.0 m, ठीक है, यानी 1.0 मोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन सहजात गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सहजात गुण क्या हो जाएगा, परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से इंडिकेट करते हैं, ये भी सहजात गुण है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो सहजात गुण जो इसमें नहीं होंगे, तो यहाँ क्या पूछा कि सहजात गुण नहीं, सॉरी है ना, तो ये क्या है, सहजात गुण है, ठीक है। यानी परासरणी दाब जो है सहजात गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर ICTR, ठीक है, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब सहजात गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब देखिए 9th में पूछा गया कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, वांट ऑफ गुणांक कितना होगा, तो ये जो होता है 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस 0.0 m, यहाँ देखिए m जो इंडिकेट करता है मोलर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा, सबसे न्यूनतम हिमांक यानी सबसे जो कम होगा हिमांक वो किसका होगा, ठीक है। तो हो जाएगा Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई यानी यूनिट पूछा गया आपको, तो इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है पर ओम पर सेंटीमीटर, क्या होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो होती है किस पर निर्भर करता है, किसी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से रिएक्शन करेगा, लेकिन कितना फास्ट करेगा, कितना स्लो करेगा, उसी को तो रेट बोलते हैं ना। तो ये जो दर है, रेट है, किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, परमाणु द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान, अनुद्रव्यमान या फिर सक्रिय द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, एक्टिव क्वांटिटी, ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन का दर यानी रेट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होगी वो कितना होगी, एम्पियर में आपको निकालना है। तो यहाँ जो दिया गया है आपको फैराडे में दिया गया, ठीक है, 96,500 कूलम की जरूरत पड़ेगी, यानी 96,500 कूलम को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा होता है, कैथोड माइनस वाला प्रवृत्ति है, तो ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस यानी धातु आके इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, विघटन होता है, इसमें क्या होता है, विघटन, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ईंधन सेल, क्या हो जाएंगे, ईंधन सेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। A2B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, यानी सेकंड जो ऑर्डर होता है, यानी सेकंड ऑर्डर का मतलब रिएक्शन है। यदि A का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया का जो रेट होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तो ये जो A का सांद्रण अगर दोगुना करेंगे, जो प्रतिक्रिया का जो रेट यानी R होगा वो टोटल 4 गुना यानी बढ़ जाएगा, इससे दोगुना और बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, ठीक है। ताप गुणक जो होता है किसके बीच होता है, 17 नंबर क्वेश्चन, जो ये हो जाता है 1 to 3, किसने 1 to 3 यानी 1 एवं 3 के बीच, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जल में H2 + Cl2 = 2HCl, ठीक है, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो ये अभिक्रिया की जो कोटि होती है क्या होती है, 18 नंबर क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो है जल में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक है, ठीक है। के का फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो फाइनली आपको के बराबर मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1 पर सेकंड, अब n की जगह मतलब ऑर्डर रखेंगे, जो भी ऑर्डर का आपको निकालना है, तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका पर सेकंड, क्या हो जाएगा, पर टाइम, ठीक है, पर सेकंड यानी पर टाइम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम कोटि अभिक्रिया के यानी प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, तो इसकी जो जरूरत पड़ती है 6.93, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, साइज होता है, वो कितना होता है, तो इसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻6 to 10⁹ मीटर, ठीक है, यानी 10⁻6 to 10⁻⁹ 10⁻⁻6 to 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, यानी मीटर से भी कम, 10⁻⁻6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 1/10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, कितना जीरो बैठेगा, ठीक है, यानी सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 22, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर प्रोसेस से किया जाता है, ठीक है। तो मैकआर्थर प्रोसेस Ag अल्फा यानी जो होता है सिल्वर, इसी के माध्यम से निकाला जाता है, इसी धातु का निष्कर्षण करने के लिए मैकआर्थर प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। 23, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण
की मात्रा करती है, निर्भर करती है किस, यानी किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर भी, गैस की प्रवृत्ति पर भी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, लोहा, जिंक या फिर प्लेटिनम? प्लेटिनम, ठीक है, यानी पीटी, ठीक है। पीटी की जगह आपको एयू यानी सोना दिया हुआ है, तो वो भी आपको टिक करना है, ठीक है। ब्राउनियन गति का कारण क्या है? ठीक है, द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों में अवशिष्ट का आकर्षण प्रतिकर्षण, परीक्षण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का संघात या फिर कणों का आकार, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परीक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर प्रकाश, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड, या क्या करें, सल्फाइड एस्को का सांद्रण पराय निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? फिर उत्प्लवन विधि, फिर उत्प्लवन विधि से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है? क्षय रोग यानी टीबी को ठीक करने के लिए, टीबी का जो पेशेंट होता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, नहीं ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 देखेंगे, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस अप्लाइड किए जाते हैं? प्रक्षेत्र शोषण, क्या हो जाएंगे? प्रक्षेत्र शोषण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड एस का है? मेलेकाइट, गैलेना, कैलेमन या फिर कार्नल, ठीक है। तो सल्फाइड एस को जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका गैलेना, पीबीएस, इसमें पीबीएस ने फुल फॉर्म होता है, एस आया सल्फाइड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 30, एनसीए क्या, सॉरी डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है टोटल दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 31, अस्थिराख मुख्यतः है, तो अस्थिराख मुख्यतः क्या है? ये आपका बोर्ड मॉडल पेपर में भी आया था, तो कैल्शियम फॉस्फेट है, क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32, क्वेश्चन क्या पूछता है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है? तो इसके जो यंत्र में रहते हैं हीलियम प्लस ऑक्सीजन, क्या रहते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 33, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? HCl, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी फोन वाला सिस्टम कौन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? जिसमें नजर आएगा फोन। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे जेडनो, ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? जो सबसे प्रबल यानी सबसे ज्यादा जो मजबूत होगा F2 प्रबल, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 36, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? एकरूपता तो प्रदर्शित करते हैं इनमें से भी ऑल ऑफ दिस, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन, ठीक है, क्या हो जाएंगे? OS एंड एसिड, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 37, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाती है, शो करती है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट Mn यानी मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38, क्वेश्चन क्या पूछता है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 का पूरा नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इसके घोल को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको घोल को? इसको कहते हैं बेयर अभिकर्मक, क्या बोलते हैं? बेयर अभिकर्मक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिंक का सल्फाइड यानी ZnS का जो कलर होगा वो क्या होगा? ZnS का कलर होता है व्हाइट, क्या होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है, सफेद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मर्क्यूरियस आयरन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Hg2+2, ये क्या होता है? मर्क्यूरियस आयरन का मतलब सूत्र होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41, अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? अमोनिया को, ठीक है, तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए CaO इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा आयरन रंगहीन है यानी कलरलेस होता है? तो कलरलेस जो होता है CO+2, ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ आपको पूछा गया आयुपेक नाम पूछा गया, K4FeCN होल्सिस का आयुपेक नाम क्या होगा? तो इसका जो आयुपेक नाम होगा पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट थर्ड, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? ठीक है, निर्बल अम्ल मतलब कम, मतलब बल मजबूत, कम मतलब है, ठीक है, तो HF ये जो है निर्बल अम्ल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निकेल का NiCO हॉल 4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? OS, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन अवस्था होती है टोटल 0 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। 46 में पूछा गया है कि निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? प्रशीतक, यौगिक प्रशीतक के रूप में जो काम करेंगे CF2Cl2, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है, ठीक है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इससे वो बनता है मीथेन। मीथेन कब बनता है? क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने पर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक
ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धातु एवं मिश्र धातु, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सहसंयोजी ठोस है, तो सहसंयोजन बॉन्ड जिसमें पाए जाएंगे वही हो जाएगा सहसंयोजी ठोस। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है? सहसंयोजी ठोस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ जो हो जाएंगे पदार्थ Cu2+, ये क्या है? Cu2+, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? अनुचुंबकीय एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। HCP संरचना का पैकिंग इफिशिएंसी यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 0.74, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल काफी ये जितने भी क्वेश्चन कवर किए ये सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे लास्ट में विनती की जाती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक हुआ तो फिर मैं कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।